हेलो दोस्तों, मेरा नाम सृजय कुमार हुआ और इस चैनल पे आपको दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता है। आज दोस्त आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसके बारे में आज दोस्त डिटेल से जानेंगे क्या है मेंडलीव का आवर्त नियम। तो आइए अब टॉपिक पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात आती है कि मेंडलीव का आवर्त नियम है क्या। मेंडलीव का आवर्त नियम है क्या। ठीक है, तो देखिए आवर्त नियम, इस नियम का प्रतिपादन किस नियम का, आवर्त नियम का। इस नियम का प्रतिपादन 1869 ईस्वी में रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने किया था। इन्होंने आवर्त सारणी में सबसे अधिक योगदान दिए थे, जिसके कारण इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है या माना जाता है। यही बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि इस नियम का प्रतिपादन 1869 ईस्वी में रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने किया था। इन्होंने आवर्त सारणी में सबसे अधिक योगदान दिए, जिसके कारण इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आवर्त सारणी सबसे पहले कौन बनाए थे, मेंडलीव। ठीक है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा भूमिका रहा था किनको, मेंडलीव को। इसलिए आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को ही कहा जाता है, जो रूस के रहने वाले थे, रूस के वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने आवर्त सारणी का खोज कब किए थे, नियम कब दिए थे, 1869 ईस्वी में। एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, महान साइंटिस्ट थे। अगर ये नहीं रहते तो आज मोस्ले नहीं चमकता। इन्हीं के राह पर चल के और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किया था हेनरी मोस्ले। आज तो गुरु ज्यादा कौन हो, गुरु का श्री कभी कहीं नहीं जाता है। तो ये जो ऐसा इंसान थे जो आवर्त सारणी के खोज किए, और आवर्त सारणी के खोज से ही आज आधुनिक आवर्त सारणी का ही खोज हुआ। ठीक है, ये अब आगे क्या बोले थे कि इस नियम के अनुसार, यानी आवर्त नियम के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार यदि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यहाँ गुण वाले है दोस्तों, गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मतलब आवर्त फलन कहने का मतलब यह हुआ कि मेंडलीव ने क्या किए थे कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को, तत्वों को अरेंज किए थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा इनका जो नियम है थोड़ा गलत हो गया था, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो आया था हेनरी मोस्ले, उन्होंने परमाणु संख्या के बेस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया, तो उसका सही निकला हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये बात को बताया था किसने, मेंडलीव ने, है ना, कि तत्वों को, इस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किए थे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे, और एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण तत्व पाए जाते हैं। इनका कहना था मेंडलीव का। ठीक है, और मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। मतलब जिस समय मेंडलीव आवर्त सारणी के खोज किए थे उस समय केवल यानी 63 तत्व ही ज्ञात हो चुके थे, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मेंडलीव कहे ना कि बाबू आगे चल के अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, 63 तत्व ही रहेंगे। लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक महान साइंटिस्ट आए, है ना। इसके बाद इसके पहले था कौन, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 56 तत्व ही प्रकृति में रहेगा, आगे चल के अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। तो उसके बाद आए मेंडलीव, तो मेंडलीव ने 56 से बढ़ा के 63 तत्वों की खोज किए। ठीक है, ये भी बात वही कह दी कि आगे चल के अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। लेकिन इसके बाद फिर कौन आया, इसके बाद आया इसके बाद मोस्ले आया। तो मोस्ले आया तो 118 तत्वों की खोज हो गया। ठीक है, इसलिए एक पे एक साइंटिस्ट बढ़कर आते गया और तत्वों की खोज करते गया। ठीक है, तो यदि कोई सवाल पूछेगा कि मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो 63 तत्व ही ज्ञात हो चुके थे। देखिए दोस्त यहाँ पे है 63 तत्व ही ज्ञात हो चुके थे। तो ये है मेंडलीव के आवर्त नियम। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे,
मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में बताएंगे कि कैसे एक निश्चित संख्या के बाद समान गुणा तत्व पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। तो देखिए ये हमारा है आवर्त सारणी, ये क्या है आवर्त सारणी। इसमें क्या करेंगे कि देखिए आवर्त सारणी में उपवर्ग को हम क्या करते हैं, उपवर्ग को रोमन अंकों से सूचित करते हैं। तो देखिए उपवर्ग को दो भागों में बांटा गया है, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप है। देखिए ऐसे रहेगा ना दोस्त, ऐसे ऐसे। तो देखिए इसमें ये वाला जो हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा ग्रुप। इसका मतलब हुआ वर्ग या समूह। और जो ऐसा दिया हुआ है इसको कहेंगे पीरियड। पीरियड का मतलब क्या हुआ, आवर्त, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें क्या है, यहां से जो यहां तक की जो दो कॉलम है इसको कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहेंगे, एस ब्लॉक। और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या है, उपवर्ग ए, यानी ग्रुप फर्स्ट ही है। आवर्तों की संख्या कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऐसे जितना रहेगा, ऐसे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 4 5 6 7, तो इसको कहेंगे आवर्त। क्या कहेंगे, आवर्त। देखिए ऐसे जो दिए खींचा हुआ है, तो ऐसे जितना है ऐसे दिया हुआ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आवर्त है। और ऐसे है एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे 18 को पंक्ति मिलेगा ना, उसको कहेंगे वर्ग, कहेंगे ग्रुप, वर्ग या समूह 18 को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसको कहेंगे वर्ग यानी ग्रुप। और ऐसे जितना मिलेगा, ऐसे ये वाला लाइन, एक कॉलम, दो कॉलम, 3 4 5 6 7, तो इसको कहेंगे आवर्त। और ऐसे खड़ा जितना मिलेगा, खड़ा मिलेगा जितना, ऐसे जितना खड़ा मिलेगा वो वर्ग रहेगा, और ऐसे जितना मिलेगा उसको आवर्त कहेंगे। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, याद रखिएगा। चलिए ये हो जाएगा उपवर्ग ए सेकेंड, इस सेकेंड वर्ग हो गया, ठीक है। चलिए उपवर्ग ए, ये हमारा देखिए यहां से जो यहां तक की जो कॉलम होगा ना भाई, इसको कहेंगे पी ब्लॉक। क्या कहेंगे, पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या है, देखिए कहां से स्टार्टिंग होगा, ये भी हमारा क्या उपवर्ग ए है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3rd ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, हो जाएगा 8 ए, यानी 0 ग्रुप हो जाएगा, शून्य ग्रुप, ठीक है। 3rd ए आने का मतलब कि 13 ग्रुप है, ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इस सेकंड हो जाएगा सेकंड, और ये पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसको देखिए यहां से जो यहां तक की जो कॉलम है इसको बोलेंगे डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक बोलेंगे। इसमें देखिए इसमें तत्वों को अरेंज कैसे करेंगे, एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक, ह ली ना के रब से फरियाद। इसको देखिए ग्रुप सेकंड में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बाबू बेटा जब कोची मांगते, बेटा का काम क्या है, कन्या से, है ना, वो भी कैसा, सुंदर, ठीक है। बाप राजी है, ठीक है बेटा, करना तो कर लो। इसके बाद देखिए इसमें आते हैं, रोमन में इसको भी अरेंज कर लेते हैं, उपवर्ग भी है। यहां से देखिए देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट बी, सेकंड बी,
बी क्या है भाई, तो समझना है कि उपवर्ग है। उपवर्ग को दो भागों में बांटा गया है, एक उपवर्ग ए और एक बी। तो एस और पी ब्लॉक वाले उपवर्ग ए के अंतर्गत आते हैं और डी वाले बी के अंतर्गत। तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, यहाँ हो जाएगा थर्ड, 4, 5, 6 और 7। और ये जो 3 गो है ना भाई, ये 3 गो ये उपवर्ग 8 के अंतर्गत आते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। ये क्या है, अपवाद है। आप यहाँ 7 की जगह 8 इसको भी कर सकते हैं, 9, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक में क्या होता है कि 3 से 12 तक के कॉलम होती है, यानी 3 से 12 तक जो होती है वो डी ब्लॉक में आते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। फर्स्ट बीच, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि तत्वों को अरेंज कर दिए एस ब्लॉक में। चलिए पी में अरेंज करते हैं। देखिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ट्रिक के साथ, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये कॉलम खाली, सबसे भारी तत्व है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। काशी जी में शंकर पार्वती, काशी कहाँ है, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है भाई साहब, ठीक है। वहां पे क्या है, शंकर और पार्वती का बहुत भव्य मंदिर है, घूमने लायक है वहां पे, ठीक है। तो बोलेंगे काशी जी में शंकर पार्वती, ठीक है, रियल में है वो। इसके बाद क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर जो मूवी में है, बोलते हैं ना स्टाइल से अरे एक मच्छर 100 आदमी को हिजड़ा बना देता है, बोलता है ना नाना पाटेकर। तो यहाँ पे क्या है, सिनेमा का है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है, एक ट्रिक है। इसके बाद क्या है, 6 में देखिए, ओम शंकर से टेलीफोन पूछो। उसके बाद क्या है, फिर कल बारिश आएगी आंटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, 0 ग्रुप में, हिना, ओए हिने, हिने अरे करीना, 0 और रवि, ठीक है। ये है शून्य ग्रुप में। इस शून्य ग्रुप का तत्व है, इसको नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, बहुत सारा नाम इसका है। ये सब क्या है, अक्रिय है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो 6 तत्व है ये भाग नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि सब का ऑक्टेट क्या है, पूर्ण है, अष्टक पूरा है। हीलियम को छोड़ के ये सब अष्टक पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं, हीलियम अपना क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, सुन तेरी वाली कार में, है ना, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो ये है, यहाँ पे तो थोड़ा फिगर गलत हो गया है, मार्कर, वो साफ करने वाला कहाँ है, 1 मिनट। देखिए दोस्तों क्या है, ये 2 कॉलम छोड़ के बनेगा यहाँ पे, ये उपवर्ग बी है, ये है ए बी है। देखिए इसमें क्या अरेंज करेंगे तत्वों को, तो इसमें करेंगे कि देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है, पहले लिख लेते हैं, एस्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देखिए इसमें से भी आप कह सकते हैं याद करने के लिए कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई ना कहेगा जानू, है ना। कहता है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई न कहेगा जानू। ठीक है, आप ऐसे भी ट्रिकली माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब कहीं लड़की के सामने से बोलिएगा ना कि ए सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई न कहेगा जानू, उठाएगी वो पैर वाला और वेलकम कर देगी वो। ठीक है, इसलिए वहां बोला कि भाई ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं समझने के लिए, है ना, कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई ना कहेगा जानू। ठीक है, ये ट्रिक है भाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था डी ब्लॉक। क्या था, डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए ये हमारा डी ब्लॉक था। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के विशेषताएं। ठीक है, देखिए विशेषता फर्स्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट विशेषता क्या है, विशेषता है कि विशेषता क्या है, सुनिए कि आवर्त सारणी के उदग्र पंक्ति को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र पंक्ति को वर्ग कहते हैं और इन्हें रोमन अंकों द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए ये पूरा क्या है, आवर्त सारणी है। ये पूरा क्या है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी, इसको बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल। देखिए इसमें क्या है बोलेंगे, ये पूरा हमारा जो है ना दोस्त, ये क्या है, आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। पहला विशेषता क्या इसका है, इसका पहला विशेषता है कि आवर्त सारणी के उदग्र पंक्ति, ये पूरा आवर्त सारणी है, उसका उदग्र क्या है, ऐसे जितना खड़ा दिख रहा है, उदग्र माने ऊपर वाला, जितना ऊपर वाला कॉलम दिख रहा है ऐसे, टोटल कितना है 18 वर्ग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वो टोटल आवर्त सारणी में वर्ग है। अब क्या है कि आवर्त सारणी के उदग्र पंक्ति, जितना उदग्र दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और इन्हें रोमन अंकों द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे रोमन में, देखिए रोमन में क्या है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड वी, 4V, 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब ये सब क्या रोमन में है। और रोमन में हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं रोमन में, और जनरल में क्या लिखते हैं, तो 1 ऐसे। ठीक है, यही है डिफरेंस है। तो देखिए आवर्त सारणी क्या करते हैं, रोमन अंकों द्वारा सूचित किए जाते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्या है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को, दूसरा क्या है, दूसरा है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को या क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। देखिए ऐसे जितना आपको दिखाई देगा, है ना, ऐसे जितना कॉलम दिखाई देगा, ऐसे जितना कॉलम है ना, उसको क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो क्या हमारा है, आवर्त है। ठीक है। सेकंड क्या बोले कि आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को, क्षैतिज कतार को पड़ा, धरती के सापेक्ष पड़ा रहेगा तो उसको आवर्त कहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, देखिए पहले आवर्त में, ये हमारा आवर्त क्या है, फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट आवर्त है, पहला लिखा हुआ है। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अब देखिए पहला आवर्त में कैसे 2 है, आप लोग के दिखाई दे रहा होगा कि एक ही तत्व है, हाइड्रोजन नहीं, 2 तत्व है। आपको आवर्त यानी कहने का मतलब कि यहाँ से टोटल यहाँ तक आवर्त है। तो पहला आवर्त में कौन कौन तत्व है, 2 है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, हीलियम है। ठीक है। तो पहले आवर्तों में तत्वों की संख्या 2 होती है, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु का मतलब सबसे छोटा। आवर्त सारणी के सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, फर्स्ट है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आवर्त में केवल 2 ही तत्व मौजूद है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ओके। चलिए नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। वो 3 तो बताएं, 4 के बारे में चर्चा करेंगे। 4 क्या विशेषता है, देखिए दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ठीक है, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। देखिए अति लघु से बड़ा क्या है, लघु है।
ठीक है ना। किताब में ऐसे भी पहले पढ़े होंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, फर्स्ट में 2 तत्व था अति लघु, सेकंड में क्या है, सेकेंड और थर्ड यानी दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। कैसे, तो देखिए दूसरा में क्या है, 8 तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो 6 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, 8 तत्व, यहाँ भी 2 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, 8 तत्व। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, जिसे क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। चलिए 4 और 5 के लिए बात करेंगे। आगे देखिए, चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। यहाँ पे छोड़ दिए हैं, आगे समझिए रहे हैं, है ना, ज्यादा यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ के मतलब बड़ा, है ना। देखिए 18 कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें भी 18 होगी, ठीक है ना। तो चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। देखिए 2 आवर्त यहाँ पर भी क्या है, 2 आवर्त यहाँ पर भी है ना। सबसे भारी तत्व है, इसको एफ ब्लॉक कहा गया, एफ ब्लॉक है। टोटल ब्लॉक की संख्या 4 होती है, एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ, तो इसके बारे में उतना जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। छठा, सातवां, ठीक है। इसके बाद क्या है कि छठे और सातवें आवर्त में, छठे और सात, छठा, तो यहाँ छठे सातवें चलेगा। छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होते हैं, है ना। ओ सॉरी, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है, जिसे हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। अति दीर्घ का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, है ना, यानी पूर्ण है वो, है ना। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 18, और नीचे वाला में 14 कॉलम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो देखिए 6 में कितना, 18, इसमें कितना है, 6 में 14, तो 18 14 कितना होता है, 32, कितना होता है, 32। तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, जिसे क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और सातवां आवर्त जो है ना, सातवां आवर्त अभी भी क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, है नेक्स्ट इसका है विशेषता कि प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग ए और बी होता है। प्रत्येक वर्ग मतलब वर्ग ए हो गया, मतलब जितना इसमें वर्ग है 18 वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग ए और बी होता है। कैसे, तो ये होगा हमारा उपवर्ग ए, एस पी वाला, एस और पी वाला क्या हो गया, उपवर्ग ए, और डी वाला क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग क्या होता है, ए और बी होता है। चलिए पुनः रिविजन कर लेते हैं इसे। पहला विशेषता क्या है कि आवर्त सारणी के उदग्र पंक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे जो रहेगा ना, ऐसे जितना उदग्र पंक्ति को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। इन्हें रोमन अंकों द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए रोमन में 1A, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को ऐसे जितना रहेगा, देखिए यहाँ पे हम कॉलम एगो बनाए थे, ऐसे जितना रहेगा तो इसको वर्ग, और ऐसे जितना मिलेगा ऐसे वाला, इसको क्या कहेंगे, आवर्त। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम है। चलिए नेक्स्ट, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, जिसे क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। चलिए चौथे और, एकदम याद करना आसान है भाई, ठीक है ना। चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। चलिए छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और सातवां आवर्त अभी भी क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि इसमें 4 तत्व क्या है, बाद में आए थे, ठीक है ना। मतलब अभी भी क्या है, पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, विशेषता है। और उसमें विशेषता क्या है कि प्रत्येक वर्ग का
इसमें टोटल वर्ग कितना है 18 है, तो प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग ए और बी होता है। कहाँ कहाँ, तो देखिए ए हमारा उपवर्ग ए है, जितना ए 100 रुपये वाला ए है, ए क्या डी वाला बी है। ओके, देखिए दोस्तों याद करना ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए परेशानियां होती है पढ़ाई में, इससे डरना नहीं है ना। कहा गया है कि ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा दोस्तों जब लक्ष्य बना हो सीने में। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो बहुत सारे कठिनाइयां होंगे, प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, उससे घबराने की बात नहीं है ना। क्योंकि दोस्त कहा गया है कि जो हार के जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। तो आप लोग के टूटना नहीं है, एकदम लगे रहना है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दोस्तों इसके बाद अपने वाणी को विराम करते हैं। सो थैंक यू वेट्स ऑफ लव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।